जेलर साहब एक दिन अपनी जेल में ऐसे घूमकर निरीक्षण कर रहे थे और घूमते घूमते वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कैदियों को जेल के अंदर एंट्री दी जाती थी। वहां पर जाने के बाद वह देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले कैदियों के फिंगरप्रिंट ले रहे हैं और तभी अचानक से जब जेलर साहब वहां तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक कैदी दिखाई देता है जिसके राइट हैंड में सबसे छोटी वाली उंगली नहीं थी। यह देखकर जेलर साहब की एक बहुत पुरानी याद ताज़ा हो जाती है, लेकिन फिर वो इस बात को ऐसे ही छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। तभी जो पुलिस वाला उस कैदी के फिंगरप्रिंट ले रहा था तो वह उससे नाम पूछने लगता है उसका, और वह अपना नाम बता देता है। लेकिन जैसे ही जेलर साहब ने उस कैदी का नाम सुना था तो एकदम से जेलर साहब जो वहां से बाहर की तरफ जा रहे थे उनके कदम एकदम ठहर से जाते हैं और वो वापस लौटकर उस कैदी के पास आ जाते हैं। दरअसल उस कैदी ने अपना नाम शकील बताया था और शकील नाम सुनकर उन्हें एक अपने बहुत पुराने मित्र की याद आ गई थी। जेलर साहब उसके पास जाकर कहने लगते हैं, क्या तुम वही शकील हो जो फलानी जगह रहा करते थे? तब वह जो कैदी होता है वह कहता है कि हाँ साहब, मैं वही शकील हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो? कौन था शकील और किस वजह से जेलर साहब इसे जाना पहचाना करते थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के जयपुर के अंदर एक आकाश नाम का लड़का रहा करता है जिसके पिता रेलवे में है और उनका अक्सर इधर से उधर ट्रांसफ़र होता रहा करता है। वह जयपुर में आता है और यहीं पर उसके माता पिता उसका एडमिशन करा देते हैं और स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए जाया करता है। आकाश के पास एक साइकिल है और वह उस साइकिल को दिन भर इधर से उधर घुमाता रहता है। फिलहाल आकाश 6वीं क्लास में है और वह अपनी साइकिल पर बैठकर इधर उधर घूमा करता है। पिता नौकरी किया करते हैं और माँ घर को संभाला करती है। बड़े ही लाड़ चाव से आकाश को पाल पोस कर बड़ा किया गया था, लेकिन तभी अचानक से एक दिन आकाश की साइकिल पंचर हो जाती है और उसके बाद वह अपनी साइकिल में पंचर लगवाने के लिए एक दुकान पर चला जाता है जो कि पंचर लगाने की दुकान थी। और वहां पर आकाश की ही हम उम्र का एक लड़का जो कि मुस्लिम था वह बैठा हुआ था। दरअसल यहाँ पर उसके पिता काम किया करते थे, लेकिन वो तो ऐसे ही खाली समय में यहाँ पर अपना टाइम व्यतीत करने के लिए आ जाया करता था। जब आकाश वहाँ पर जाता है तो उसे ही पंचर लगाने वाला समझता है और कहने लगता है कि तुम मेरी साइकिल में पंचर लगा दोगे। इसके बाद जो वह लड़का शकील होता है वह उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी साइकिल में पंचर लगा दूंगा। वो कहते हैं ना कि घर के घोड़े पर हर कोई सवार हो जाया करता है, तो इसी तरह से जब शकील के पिता पंचर लगाया करते थे तो वह भी पंचर लगाना सीख गया था और साइकिल में तो वो अच्छी तरह से पंचर लगा लिया करता था। इसके बाद शकील उसकी साइकिल में पंचर लगाने लगता है, लेकिन तभी जो आकाश होता है वो कहने लगता है कि पैसे मैं तुम्हें शाम को दूंगा, अभी मेरे पिताजी नहीं है, जब शाम को पापा आ जाएंगे तो उनसे लेकर पैसे दे दूंगा। अब इस बात को सुनकर जो शकील होता है वो पंचर लगाने से पीछे हट जाता है और कहता है कि फिर तो तुम्हारी साइकिल में पंचर नहीं लगेगा। तो आकाश कहने लगता है कि ऐसा मत करो, मेरी साइकिल में पंचर लगा दो, मुझे चलाना है और मेरा बहुत जोर से मन है। इसके बाद जो शकील होता है वह आकाश की तरफ थोड़ी देर तक देखता रहता है और देखने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी साइकिल में पंचर लगा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहा मानना पड़ेगा। ना तो तुम्हें पैसे देने होंगे, केवल तुम्हें मेरा दोस्त बनना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मुझसे बात नहीं किया करता है और सभी लोग मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखा करते हैं। इस बात को सुनकर आकाश थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और उसके बाद उसके पास आकर उससे हाथ मिला देता है। कहता है कि देखो, मैंने तुमसे हाथ मिलाया है और आज के बाद हम दोनों पक्के मित्र हैं। लेकिन जैसे ही आकाश उससे हाथ मिलाता है तो उसी दौरान उसको दिखाई देता है कि इसकी सबसे छोटी वाली उंगली नहीं है। और जब आकाश उससे पूछता है छोटी वाली उंगली के बारे में तो वह उसे उसके पीछे की कहानी बता देता है कि जब वह छोटा था तो उसी दौरान एक छोटे से हादसे में उसकी छोटी उंगली चली गई थी और उसके बाद से ये सही हो गई है और वो ऐसे ही रहा करता है। इस बात को सुनकर आकाश को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और वह आज से शकील का पक्का मित्र बन जाता है। जब भी वह स्कूल से वापस लौटा करता तो शकील की ही दुकान पर आकर खेला कूदा करता और यहाँ से शकील भी उसके साथ जाया करता। जब कभी उसका मौका लगा करता तो वह शकील को अपने घर ले जाया करता और वहाँ पर दोनों एक साथ खाना पीना खाया करते। इधर जो शकील होता है वह भी अपने पापा को आकाश के बारे में बता देता है और जब भी वह कभी दुकान पर बैठकर खाना खाता रहा करता तो आकाश उसके साथ बैठ
बैठकर खाना खाया करता। शकील के घर में केवल उसका पिता था और कोई इस दुनिया में नहीं था और पिता पेंशन लगाकर जैसे तैसे उसका गुजारा कर रहा था। शकील पढ़ाई करने के लिए भी जाता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका ज़्यादा मन नहीं लगता था। आकाश जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था और जब से शकील उसके साथ रहने लगा था तो वह भी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार हो गया था। और इसके बाद जो शकील के पिता होते हैं वह इस बात को देखकर बड़ा ही खुश होते हैं कि अगर बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो बड़ा ही अच्छा होगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ उनको वहां पर रहते हुए 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद जो आकाश होता है वह 9वीं क्लास को कंप्लीट कर चुका था और अब उसका 10वीं क्लास में एडमिशन होना था। लेकिन तभी एक दिन शाम के समय जब आकाश के पिता वहां पर आते हैं तो अपने बच्चे को बताते हैं कि अब उनका ट्रांसफर हो गया है और उन्हें किसी दूसरी जगह जाना है। ये बात सुनकर आकाश पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी ऐसा क्यों, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम लोग यहीं पर रहें। लेकिन पिता कह देता है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, दरअसल मेरी ड्यूटी चेंज हो गई है और जहाँ पर अब मेरी ड्यूटी लगी है वहीं पर हमें रहना होगा। इस बात को सुनकर आकाश मायूस तो होता है, लेकिन फिर भी पिता की कंडीशन को समझता है और चुपचाप घर के अंदर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वह स्कूल जाता है तो स्कूल से लौटने के बाद उसे पता था कि आज शाम को हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। उससे पहले वह शकील के पास जाता है उसे बताने के लिए कि उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है और वह दूसरे शहर में जा रहा है, लेकिन जब भी वह बड़ा होगा तुमसे ज़रूर मिलेगा। और ऐसा कहने के लिए वह उसकी दुकान पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे शकील नहीं मिलता। जब उसे शकील नहीं मिलता है तो उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है और उसके बाद वह एक खत में ये सारी बातें लिख देता है और लिखने के बाद शकील के पिता को दे देता है। शकील के पिता उस खत को अपने पास रख लेते हैं और जो आकाश होता है वहां से अपने घर चला जाता है और घर से अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर में जाकर रहने लगता है। इसके बाद कुछ दिनों तक तो आकाश को शकील याद आता है, लेकिन वह छोटा बच्चा था और ट्रांसफर काफी दूर हुआ था तो वहां से यहां तक आना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल था। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो आकाश होता है उसके नए दोस्त बनते हैं, लेकिन उसे बार बार शकील की याद आया करती, उसकी वो बातें याद आया करती जब वो दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। लेकिन वो करता भी तो क्या करता, और उसके बाद वह अपनी स्कूली पढ़ाई को मन लगाकर कंप्लीट करता है। अच्छे खासे नंबरों से उसने स्कूली पढ़ाई कर ली थी और उसके बाद जो आकाश होता है वह अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि गवर्नमेंट जॉब रहेगी तो जीवन आसानी से व्यतीत हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पिता भी गवर्नमेंट जॉब में थे। तो इसी वजह से वो दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है। ग्रेजुएशन के बाद वह 3 साल तक मेहनत करता है और 3 साल मेहनत करने के बाद उसका नंबर जेल डिपार्टमेंट में पड़ जाता है। जेल डिपार्टमेंट का फॉर्म निकला था, उस फॉर्म को उसने क्लियर किया था और उसके बाद उसका फिजिकल हुआ था, उसको भी अच्छे नंबर से क्लियर कर लिया था। और लास्ट में जब उसका मेडिकल होता है तो उसकी ड्यूटी एक डिप्टी जेलर के रूप में लग जाती है। डिप्टी जेलर के रूप में ड्यूटी लग गई थी और वह एक जेल के अंदर ड्यूटी करने लगता है। आकाश अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था, उसे कैसी भी कोई दिक्कत नहीं थी और उसके माता पिता ने उसकी शादी भी करा दी थी। आकाश के पिता अब तक रिटायर हो चुके हैं और आकाश को 2 बच्चे हैं, लेकिन आज तक भी जब भी आकाश किसी की उंगली कटी हुई देखता है तो उसे एकदम से अपने उस दोस्त की याद आ जाती है। एक दिन अचानक से वह अपने दोस्त शकील से मिलने का प्लान बना लेता है और उसके बाद उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो लोग पहले कभी रहा करते थे। उस गांव में जाने के बाद जहां पर शकील का घर हुआ करता था वहां पर जाकर वह देखता है तो वहां पर फिलहाल कुछ भी नहीं था। जिस घर के अंदर शकील रहा करता था वह पूरी तरह से खंडर बना हुआ था। जब वहां पर शकील नहीं मिलता है तो उसके बाद वह शकील के बारे में इधर उधर पूछता है, लेकिन कहीं से भी उसको कोई सुराग नहीं मिलता है। वह वापस अपनी ड्यूटी को करने लगता है और बार बार अपने दोस्त को याद करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ करता है। वह सोचता है कि न जाने मेरा दोस्त किस हालत में होगा और वो फिलहाल क्या करता होगा और कैसा दिखता होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर जो आकाश होता है अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे इस बात को यानी कि उसको और शकील को मिले हुए लगभग 15 साल बीत गए थे और 15 साल बाद एक दिन जो आकाश होता है वह अपनी जेल में इधर उधर घूमकर निरीक्षण कर रहा था और घूमते घूमते वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर नए कैदियों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उनके नाम और उनके एड्रेस लिखे जाते हैं और उसके बाद जेल में उनकी एंट्री कर दी जाती है।
वहां पर वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कैदियों के फिंगरप्रिंट लिए जा रहे थे। तभी अचानक से एक कैदी आता है जिसकी सबसे छोटी वाली उंगली नहीं थी। उस कैदी को देखने के बाद एकदम से उसे अपने दोस्त की याद आती है, लेकिन वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा दोस्त तो बड़ा ही अच्छा था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, तो वो ये नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर आकाश उस कमरे से निकलने लगता है, लेकिन तभी वह पुलिस वाला जो उन कैदियों के फिंगरप्रिंट ले रहा था वह उससे उसका नाम पूछता है और वह अपना नाम उसे शकील खान बताता है। जैसे ही जेलर साहब ये नाम सुनते हैं तो एकदम से उनके कदम जो कमरे की बाहर जा रहे थे वह एकदम से रुक जाते हैं और वह पीछे मुड़कर उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर वह व्यक्ति अपने फिंगरप्रिंट देकर नाम बता रहा था। इसके बाद जो जेलर साहब होते हैं वो उसे बड़ी गौर से देखने लगते हैं और उसके हाथ को पकड़कर भी देखते हैं जिस हाथ की वो उंगली कटी हुई थी, और जैसे वो उसे गौर से देखते हैं तो एकदम से वो उनकी पहचान में आने लगता है। जेलर साहब कहते हैं कि तुम कहीं फलानी जगह के रहने वाले तो नहीं हो, तुम वहां पर पेंचर लगाया करते थे तुम्हारे पिता। तो एकदम से जो वह शकील होता है वह कहता है कि हाँ साहब, मैं वहीं का रहने वाला हूं, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो। इस बात को सुनकर जेलर साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि देखो, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा वही दोस्त आकाश हूं जो बचपन में तुम्हारे पास पेंचर लगवाने के लिए आया करता था। इस बात को सुनते ही जो शकील होता है, फिलहाल इस जेल में कैदी है, उसकी आंखें भर आती हैं और वह एकदम से उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन ऐसे ही हिचकते हुए रुक जाता है क्योंकि वहां पर वो एक बहुत बड़ा अधिकारी था। इसके बाद जो आकाश होता है वह शकील की इस बात को समझ जाता है और उसके बाद उस कैदी को अपने कैबिन में भेजने के लिए कह देता है। आकाश अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर में शकील भी वहां पर आ जाता है। जब पुलिस वाले उसे पकड़कर लाते हैं तो वह उनसे मना कर देता है, कहता है कि तुम लोग इसे यहाँ पर छोड़ो और तुम बाहर चले जाओ, मुझे इससे पर्सनल कुछ बात करनी है। पहले तो पुलिस वाले मना करते हैं कि साहब ये कैदी है, कुछ गलत कर दिया तो जेलर साहब कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं और ये मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने पुलिस वालों को वहां से भेज दिया था और अपनी कुर्सी से खड़ा होकर एकदम से शकील के गले लिपट जाता है। जैसे ही शकील के गले आकाश लिपटा था तो उसके बाद शकील की आंखों में भी आंसू आ गए थे और वह फूट फूट कर रोने लगा था। जब अपने दोस्त को रोता हुआ देखता है तो आकाश की आंखों में भी आंसू आ गए थे और वह उसे चुप कराता है और पूछने लगता है कि भाई, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसके बाद जो शकील होता है वो उसे अपने बारे में बताता है, कहता है कि भाई तू तो वहां से चला गया था, लेकिन तेरे जाने के बाद मेरा कोई भी दोस्त नहीं था और तभी एक जुबैर नाम का व्यक्ति मेरा दोस्त बनता है। जुबैर जो कि गलत इंसान था और गलत तरह की गतिविधियों में सम्मिलित था। मैं उसके साथ रहने लगता हूं क्योंकि मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करता था और इसके बाद उसके साथ रहते रहते जब मैं बड़ा होता हूं तो एक दिन अचानक से वो किसी गलत मामले में खुद क्राइम करता है और वहां पर मुझे फंसाकर वहां से फरार हो जाता है। अब मेरे जो पिता थे उन्हें जब ये बात पता चलती है कि उसके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है तो एकदम से उन्हें बहुत ही गहरा सदमा लगता है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अब पिता भी इस दुनिया से जा चुके थे और मेरा इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं था। अब मेरा केस लड़ता भी तो कौन लड़ता, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया और उस जुर्म में जो जुर्म जुबैर ने किया था उसके लिए मुझे अब जेल में डाल दिया गया है। पहले तो मैं जमानत पर छूट गया था, लेकिन उसके बाद काफी दिनों मैंने केस लड़ा था, अपनी सारी जमीन जायदाद जो वो घर था गाँव के अंदर वह भी बेच दिया और उसके बाद अब मैं शहर में रहकर अपना गुजारा किया करता था, मेहनत मजदूरी करके, किराए के घर में रह करके और अपने केस में पैसा लगा रहा था। लेकिन उस केस में मैं ही गुनहगार सिद्ध होता हूँ और इसके बाद अब मुझे जेल हो गई है। अब जब आकाश इस बात को सुनता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है जैसा उसका दोस्त शकील बता रहा था कि वह ऐसा काम कर ही नहीं सकता। इसके बाद आकाश कहता है कि चिंता मत कर, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरी इस बात में मदद करूंगा और मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े क्योंकि मैं तुम्हारा आज तक भी पक्का मित्र हूँ। यह बात सुनकर शकील की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जो शकील होता है फिर से आकाश को गले लगा लेता है। इसके बाद जो आकाश होता है वह शकील के केस पर काम करता है, उसके केस को रीओपन कराता है और अगले वाले बड़े कोर्ट में उसके केस को लेकर जाता है, वहां से उसे जमानत भी दिलाता है और उसके बाद आकाश उसे अपने साथ रहने के लिए कहने लगता है। लेकिन शकील आकाश के सामने हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि यार तूने मेरी इतनी मदद कर दी वही काफी है कि तूने मुझे जेल से छुड़ा दिया और मेरा आगे का केस भी लड़ रहा है। अब तू मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मैं मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करूंगा और इस केस को आगे तक लड़ूंगा। लेकिन
लेकिन तभी आकाश कहता है कि नहीं यार, अब तुझे मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन शकील जो कि मेहनती था, तो वो कहने लगता है कि नहीं भाई, बिना मेहनत के मैं नहीं रह सकता, मैं तो मेहनत करके ही अपना समय व्यतीत करूँगा। आकाश इस बात को सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है और थोड़ा सा खुश भी होता है कि उसका दोस्त आज तक भी मेहनती है। बचपन से जैसे वो मेहनत किया करता था, उसी चीज़ को अब तक भी फॉलो कर रहा है। उसके बाद जो आकाश होता है, उसे याद आता है कि उसके पिता ने एक छोटा सा बिजनेस खोल रखा है और उस बिजनेस को संभालने के लिए उन्हें एक ईमानदार इंसान चाहिए। तो आकाश जो होता है अपने दोस्त शकील को अपने पिता के उस बिजनेस पर कर देता है और कहता है कि आराम से यहाँ पर रहो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। आकाश खुद जाकर शकील के केस पर इंक्वायरी करता है और इंक्वायरी के दौरान उसे जुबैर मिल जाता है। जुबैर के खिलाफ पूरे सबूत पे इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद उन्हें अदालत में पेश कर देता है। अब जब आकाश ने जो इंक्वायरी की थी, इंक्वायरी के दौरान सब कुछ सिद्ध हो गया था कि शकील ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया था वो जुबैर ने किया था। शकील तो पूरी तरह से निर्दोष है। अब शकील को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और उसके बाद जो आकाश होता है वह शकील से शादी के लिए कहने लगता है। शादी का नाम सुनकर शकील पहले तो मना करता है, कहता है कि यार मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लेकिन आकाश कहता है कि वो बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर तुम शादी नहीं करोगे तो इतनी बड़ी ज़िंदगी है कैसे व्यतीत होगी। ये बात शकील को भी अच्छी लगती है और इसके बाद जो शकील होता है वह आकाश की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। आकाश पहले शकील का खुद का एक बिजनेस सेटअप करवाता है, जिस बिजनेस पर वो मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता है और उसके बाद इधर उधर अच्छी सी लड़की ढूंढने लगता है। तभी उसे एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम होता है फातिमा। और फातिमा देखने में बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा गरीब थे और गरीबी के कारण उनकी शादी नहीं हो रही थी। जैसे फातिमा के घर वालों को शकील के बारे में बताया जाता है तो वह शकील को देखते ही पसंद कर लेते हैं, क्योंकि शकील अच्छा खासा कमाया करता था। उम्र भले ही ज्यादा थी लेकिन वो उनकी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक था। तो इसके बाद फातिमा और शकील की शादी हो जाती है और इसके बाद जो शकील होता है वह अपना घर बसाकर अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगता है। आज तक भी आकाश और शकील एक दूसरे के घर तक आया जाया करते हैं और कोई भी फंक्शन में जब कभी आकाश के घर हो या शकील के घर हो, दोनों परिवार एकत्रित रहा करते हैं। शकील अब अच्छे खासे पैसे कमाया करता है क्योंकि आकाश ने उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। धीरे धीरे शकील को भी बच्चे हो जाते हैं और उनका जीवन हंसी खुशी व्यतीत होने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।